पुणे के पास लोहगढ़ किले से नीचे गिरने के बाद केतन अग्रवाल की लाश बेहद भयानक हालत में मिली। उसकी खोपड़ी कुचल गई थी, हाथ पैरों पर कई चोट के निशान थे। जो भी सब देखने गया सहम गया। परिवार और लोग रो रो कर बिलख रहे थे, मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन भीड़ में एक लड़की चुपचाप खड़ी थी और उसका नाम था सिया गोयल, केतन की होने वाली पत्नी। अपने मंगेतर की लाश सामने पड़ी हो, फिर भी वो बिल्कुल शांत। ये दृश्य कई लोगों को परेशान करने वाला लगा। केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। सिया गोयल से उनकी सगाई हो चुकी थी और नवंबर में शादी तय थी, लेकिन पुलिस और परिवार के अनुसार सिया का चेतन चौधरी नाम के एक युवक से अफेयर चल रहा था। चेतन को पुलिस ने सिया का प्रेमी बताया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर केतन को किले की चट्टान से धक्का देकर मार डाला। एफआईआर में सिया पर केतन को धक्का देने और चेतन पर मदद करने का आरोप है। घटना 18 जून की है, सिया के जन्मदिन के आसपास। सिया और चेतन की मुलाकात क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। जान पहचान दोस्ती में बदली और फिर बाद में प्यार हो गया। पुलिस के अनुसार जनवरी से लेकर हत्या वाले दिन तक सिया ने चेतन के नंबर पर करीब 2000 कॉल किए। कुल 338 मिनट की बातचीत दर्ज हुई। चेतन का घर भी सिया के पिता के ऑफिस के पास था। हत्या से पहले और बाद में दोनों ने अपने फोन की चैट से डिलीट कर दी, यहाँ तक कि रिसाइकल बिन भी खाली किया। फोरेंसिक लैब में फोन भेजे गए हैं, जहाँ डिलीट डाटा रिकवर होने की उम्मीद है। अगर चैट्स में प्लानिंग या इसकी बातें मिली तो केस पलट सकता है। किले का रास्ता मुश्किल था, सब निकालना आसान नहीं पड़ा। सुनील गायकवाड़ जैसे लोगों ने मदद। केतन के सिर पर गहरी चोट थी। पुलिस का कहना है कि सिया ने केतन को वहां ले जाकर धक्का दिया। इससे पहले भी कुछ असफल कोशिशें हुई थी। सिया ने पुलिस को बताया कि परिवार को बताकर शादी रद्द करने से ज्यादा आसान लगा केतन को मार देना। उसने केतन के विग को लेकर भी नाराजगी जताई। चेतन हुडी पहनकर आया था। दोनों ने कैफे में मिलकर प्लान फाइनल किया था। सिया की मां ने कहा, बेटी मासूम है, शराब नहीं पीती, चेतन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, जहां सिया केतन के कंधे पर सिर रखे बैठी है, पार्टी करती दिख रही है। केतन के परिवार का दर्द गहरा है। पिता ने मौत की सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सिया को शादी पसंद नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बताया। ये कहानी इंदौर की सोनम रघुवंशी से मिलती जुलती है। सोनम ने शादी के कुछ दिन बाद हनीमून पर मेघालय में पति राजा रघुवंशी को कथित तौर पर प्रेमी और किराए के हत्यारों की मदद से मार डाला। सब खाई में फेंका गया। सोनम जेल गई, लेकिन जमानत मिल गई। परिवार अब भी सीबीआई की मांग कर रहा है। सिया के वकील भी यही दलील दे रहे हैं कि पुलिस के पास अभी डायरेक्ट गवाह या सीसीटीवी नहीं है जो सिया को सीधा धक्का देते देखा हो। हिरासत में दिए बयान कोर्ट में सबूत नहीं माने जाते। हत्या के मामले में पुलिस को सबूत देकर दोष साबित करना होता है। आरोपी को बेगुनाही साबित नहीं करनी पड़ती। सिया और चेतन दोनों हिरासत में हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चार्जशीट अभी दायर नहीं हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट, डिलीट चैट्स की रिकवरी और गवाहों पर केस टिका है। मीडिया में सिया दोषी दिख रही है, लेकिन कोर्ट सबूत पर फैसला करेगा। केतन की जिंदगी परिवार के सपनों से भरी थी। उनके माँ बाप का दर्द समझ से परे है। संविधान हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का हक देता है, लेकिन न्याय भी चाहिए। क्या सिया सोनम की तरह जमानत पर बाहर आ जाएगी या सबूतों से फंस जाएगी? ये चार्जशीट और कोर्ट पर निर्भर करेगा। ये कहानी रिश्तों में विश्वासघात, परिवार की उम्मीदों और कानून की सच्चाई है। केतन को इंसाफ मिले, यही सब चाहते हैं।